आप सभी लोगों का आज के इस भगवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लेंगे श्लोक संख्या 40, कर्मयोग श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैः विमोहयति एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनम। अब हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। इंद्रियाणि इंद्रियां, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, अस्य इस काम का, अधिष्ठानम निवास स्थान, उच्यते कहा जाता है। एते इन सबों से, विमोहयति मोहग्रस्त करता है, ऐसा यह काम, ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य ढक कर, देहिनम शरीरधारी को। भगवान अब यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो काम है ना, ये काम कहाँ कहाँ बसता है, उसके स्थान कौन से हैं, इस जीवात्मा के शरीर में उसके स्थान कौन से हैं, इनके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो भावार्थ देखेंगे। इसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। कहाँ कहाँ है निवास स्थान? इंद्रियों में, जो सारी इंद्रियां हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। क्या क्या करता है वो काम? कि इन इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है और उसे मोहित कर लेता है, अपने आकर्षण में ले लेता है, अपनी तरफ बांध लेता है। काम के अलावा या कामना के अलावा और कुछ आदमी सोचता ही नहीं है। फिर तो उसका जो वास्तविक ज्ञान है वो ढक जाता है। तो इसको और समझने के लिए अभी हम इसका तात्पर्य समझेंगे कि तात्पर्य में क्या कहा गया है। परपर्ट बाई हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि शत्रु ने बद्धजीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। तो शत्रु कौन है? कामनाएं हैं, बद्धजीव हम लोग हैं। तो कामनाओं ने हम लोगों के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर, सामरिक स्थान कौन से हैं? स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। जैसे कि युद्ध के समय पर जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर सेना को डिप्लॉय किया जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर के जो सामरिक स्थान है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, वहाँ पर किसने कब्जा कर लिया है? शत्रु ने कब्जा कर लिया। और वो शत्रु कौन है? कामनाएं हैं। तो हमारे मन बुद्धि अहंकार को उसने जो है ढक लिया है, अपना अधिकार कर लिया है। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला, ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। तो भगवान कृष्ण इस बात का संकेत दे रहे हैं, वो इंगित कर रहे हैं कि अगर आप इस शत्रु को जीतना चाहते हो तो ये शत्रु इस जगह पर बैठा हुआ है, आप वहाँ पर निशाना लगाओ तो आपका वो शत्रु चला जाएगा, कामना रूपी शत्रु जो है वो चला जाएगा। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। मन जो है सारी इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। तो जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सोचते हैं, जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के मैटर्स जो हैं उनके बारे में जब सुनते हैं तो हमें बहुत ही लालसा होती है, बहुत ही इच्छा होती है वो चीज़ें पाने की, वो कार्य करने की, क्योंकि हमारा मन उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। क्योंकि मन में ही वो भावनाएं पैदा होती हैं जो उनके लिए प्रेरित करती हैं। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाते हैं। तो हमारा मन और उससे लगी हुई इंद्रियां, जो कामनाएं हैं, वहाँ पर कामनाएं अपना डेरा जमा लेती हैं, शरण स्थली बन जाते हैं उनकी, है ना, वहाँ पे वो शरण प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है और बुद्धि जो है ना वो ऐसे कामनापूर्ण कार्यों की राजधानी बन जाती है। देखो कितना अच्छा लिखा है यहाँ श्रील प्रभुपाद ने हमको समझाने के लिए कि हमें समझ में आ जाए। राजधानी क्या हो गई? हमारी बुद्धि हो गई। और मन जो है, मन और इंद्रियां जो है वो शरण स्थली हो गए। किसके? कामनाओं के, इच्छाओं के। तो बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। जब बुद्धि में पहुंच गया तो बुद्धि और आत्मा का बहुत निकट का संबंध है। बुद्धि और आत्मा निकट हैं, तो काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है। देखिए आपके आत्मा तक ये चीज़ पहुंच गई, आत्मा आपकी प्रभावित हो गई काम में बुद्धि से, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। तो अहंकार पैदा हो गया और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। इस प्रकार वो जो भौतिक पदार्थ हैं उनसे और मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य, इक्विलिब्रियम, उनसे अपना सामंजस्य कर लेता है ना, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को कोऑर्डिनेट कर लेता है उनके साथ में।
तो आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। फिर आत्मा सोचने लगती है कि क्या हम भौतिक इंद्रियों का उपभोग करें, जिसे वो वास्तविक सुख मान बैठता है, जबकि वास्तविक सुख वो है नहीं। वास्तविक सुख तो कुछ और ही है। तो श्रीमद् भागवत में स्कंद 10 अध्याय 84 और श्लोक संख्या 13 में कहा गया है, आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। जो विवेचना श्रीमद् भागवत में की गई है वो इस श्लोक में बताई गई है। 13वें श्लोक में, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौमिज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न कहिर्चि जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। तो जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो मनुष्य इस शरीर को क्या मान बैठता है, त्रिधातु निर्मित शरीर को, त्रिधातुओं से निर्मित शरीर है। वो त्रिधातुएं कौन सी हैं? कफ, पित्त और वायु। ये जो शरीर है, ये पूरा शरीर कफ, पित्त और वायु से बना हुआ है। इनको 3 धातुएं कहा जाता है। तो जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, अपना वही स्वरूप जान बैठता है कि हम तो बस ये शरीर ही हैं, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो देह में विकार पैदा हो गए उनको ही अपना समझता है, वो जो बीमारियां पैदा हो गई, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जो सिर्फ जन्मभूमि को पूज्य मानता है, बाकी और किसी चीज़ को पूज्य नहीं मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा क्यों करता है, दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट नहीं करना चाहता है। वो जो वहाँ दिव्य ज्ञान वाले महात्मा पुरुष रहते हैं या ऋषि मुनि रहते हैं, उनसे भेंट करने के लिए तीर्थ स्थानों पर नहीं जाना चाहता है, बल्कि वो मौज मस्तियों के लिए या सिर्फ स्नान करने के लिए कि बहुत गर्मी पड़ रही है, लाओ गंगा में नहा आते हैं, बहुत गर्मी हो रही है, लाओ यमुना में नहा आते हैं, इसके लिए सिर्फ जाता है। उसे क्या कहा गया है भागवतम में? गधा या बैल के समान समझना चाहिए। वो व्यक्ति एकदम गधा है, मूर्ख है या बैल के समान है, जिसको कोई अक्ल नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम इस व्यक्ति की विवेचना करता है जिसके मन पर, बुद्धि पर कौन बैठ गया? आके कामना बैठ गई है। तो कामना बैठ जाने के कारण वो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझने लगता है, जबकि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए हमें। कामनाओं से उसको लपेट लपेट कर कामनाओं में लपेट कर उसको अशुद्ध नहीं करना चाहिए। कामना को शुद्ध रखेंगे तो क्या होगा? अगर हम तीर्थ स्थानों में जाएंगे तो वहाँ भगवत चर्चा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, बड़े बड़े साधुओं से, सन्यासियों से मिलेंगे, बड़ी बड़ी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में जानेंगे, ना कि सिर्फ नहाएंगे और चले आएंगे। तो हमें ये देखना है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, हमारा आत्म स्वरूप क्या है। हमारा अपना स्वरूप जो है वो सिर्फ 3 धातुओं से निर्मित नहीं है, बल्कि उसका कुछ और भी स्थान है। वो स्थान हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो क्या है। अभी इस श्लोक में जो बताया गया है उसके बारे में हम एक बार और चर्चा करेंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। तो ये जो लाइन है इसको हमें जरा ध्यान से देखना है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियां जो काम है, जो कामना, वो 5 स्थानों में दिखाई देता है। कहाँ कहाँ? पदार्थों में दिखाई देता है, जो सामग्री है, जो भौतिक सामग्री है, जो मटेरियल गुड्स हैं उनमें, पदार्थों में, फिर इंद्रियों में, फिर मन में, फिर बुद्धि में और अहम में, आपने अहंकार में। इन 5 स्थानों में ये कामना आके बैठ जाती है। इन 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वे काम के निवास स्थान कहे गए हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, ऐसा कहा जाता है। तो समस्त क्रियाएं जो शरीर से, इंद्रियों से, मन और बुद्धि से ही होती हैं, ये चारों कर्म के साधन हैं। कर्म किससे होते हैं? शरीर से, इंद्रियों से, मन और बुद्धि से। यदि इनमें काम रहता है तो वो सतोगुणी कर्म नहीं होने देता। यदि इनमें कामनाएं व्याप्त हैं तो सतोगुणी कर्म नहीं होने देंगे। कौन से कर्म होने देंगे फिर? रजोगुणी और तमोगुणी। इसलिए कर्मयोगी क्या करता है? जो कर्मयोग का पालन करने वाला वो क्या करता है कि वो निष्काम कर्म करना चाहता है, निर्मम कर्म करना चाहता है। मेरा कर्म नहीं है, ये भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ, अनासक्त होकर कर्म करना चाहता है। तो शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि को वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कार्य करता है। शरीर, मन और बुद्धि से वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कार्य करता है। वास्तव में कामना ही एक ऐसी चीज़ है जिससे सारे पाप होते हैं। इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। जो जेल में डालने वाली बात कही थी ना, हथकड़ियाँ लगा के जेल में डाल दिया गया, तो वो कामना सबसे बड़ा पाप अर्जित कराने वाली है। हमको बांधने वाली कामना ही होती है। तो एतैर विमोहतेश ज्ञानम आवृत्य देहिनम,
ये जो दूसरी लाइन है, कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वो नहीं करता है और जो नहीं करना चाहिए वो करता है। तो इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देती है। जिसको देह का अभिमान है, जिसको इस बॉडी का अभिमान है, वो उस पुरुष को मोहित कर देती है। हमें इस शरीर का तो ये तो क्षणभंगुर है, कभी भी खत्म हो जाने वाला है, इसका तो हमें मोह करना ही नहीं चाहिए, इस पर अभिमान तो करना ही नहीं चाहिए। हमें अपनी आत्मा को पवित्र रखना चाहिए और आत्मा पर अभिमान करना चाहिए कि हमारी आत्मा जो है वो कहीं भी इधर उधर भटकती नहीं है, सिर्फ भगवान में लगती है, भगवान के अलावा किसी और चीज़ में नहीं लगती है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और कामात क्रोधो अभिजायते। दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कामात क्रोधो अभिजायते, मतलब काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोहा। तो ये दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्रोधाद भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। तो काम से पहले क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध से मोह उत्पन्न हुआ। तो ये एक चेन है, काम क्रोध और मोह की। इसके बाद फिर लोभ उत्पन्न होता है। तो इससे ये समझना चाहिए कि कामना में बाधा पहुंचने पर तो क्रोध उत्पन्न होता है, पर यदि कामना में बाधा ना पहुंचे तो कामना से लोभ और लोभ से मोह उत्पन्न होता है। तो काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चारों जो है सगे संबंधी हैं। हमें इनसे बचने की बहुत ज़रूरत है। ये चारों सगे भाई हैं, हमें इनमें से एक के भी लालच में नहीं आना है। तात्पर्य ये है कि कामना से पदार्थ ना मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है और पदार्थ मिले तो लोभ उत्पन्न होता है, उनसे फिर मोह उत्पन्न होता है। तो कामना रजोगुण का कार्य है और मोह जो है वो तमोगुण का कार्य है। तो रजोगुण और तमोगुण दोनों जो है वो भी आपस में मिल जाते हैं। सतोगुण तो उसको भगा देते हैं अपने पास से, रजोगुण और तमोगुण दोनों आपस में मिल जाते हैं और किसको, इस जीवात्मा को परेशान करते रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि काम, क्रोध, लोभ और मोह ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ये सगे भाइयों जैसे हैं। काम इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देता है, उसे भ्रमित करता रहता है। जिसको देह का अभिमान है ऐसे पुरुष को मोहित करता रहता है। कौन? काम, इंद्रियों और मन और बुद्धि के द्वारा, और फिर वो पतन का भागी होता है। फिर वो मनुष्य जो है, जीवात्मा जो है, वो पतन की ओर चली जाती है, उसका पतन होने लगता है। मतलब वो फाल उसका शुरू हो जाता है लाइफ में, वो गिरने लगती है, गलत गलत कामों में गलत काम करने लगती है वो जीवात्मा। तो उसका फिर उद्धार नहीं होता, वो पाप कर्मों की ओर बढ़ जाता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि हमें किन किन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि कामनाएं जो हैं वो हमारे हृदय में ना बसें, कामनाएं हमें दूषित ना करें, हमारे मन, बुद्धि, अहंकार शुद्ध रहने दें, इंद्रियों को शुद्ध करें और भगवान की सेवा में लगाएं। तो हमारे वास्तविक ज्ञान को मोहित ना करें, उसको ढक ना लें। हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। इसके द्वारा हमें ये समझना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने आप पे कंट्रोल करना है। जो भौतिक साधन हैं, जो भौतिक आकर्षण हैं, इनसे दूर रहना है और इंद्रियों को वश में रखना है, ना कि इंद्रियां हमें अपने वश में कर लें। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ तभी हो सकता है जबकि हम अपने मन, बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखेंगे और कामनाओं को दूर रखेंगे, एकदम दूर भगा देंगे। कामनाएं हमारे पास भी ना आए, उतनी ही कामना हो जितनी की भगवान की सेवा के लिए ज़रूरत है या हमें अपने जीवन के पालन के लिए ज़रूरत है। उससे ज़्यादा कामनाएं नहीं होनी चाहिए। तो हम सुखी रह सकते हैं और हमारा परिवार सुखी रह सकता है और हम भगवान की सेवा नित्य प्रति कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.